खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। लगातार दूसरे दिन 18,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 18,711 नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि 100 लोगों की जान भी चली गई है। हालांकि 14,392 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं और इससे पहले शुक्रवार को 18,284 नए कोरोना केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,12,10,799 हो गए हैं और कुल 1,57,756 लोगों की जान जा चुकी है और 1,08,68,520 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं और देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,84,523 हो गई है, यानी कि इतने लोग अभी कोरोना संक्रमित हैं। बता दें आपको ये भी कि महाराष्ट्र और केरल सहित देश के 5 राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों के 63 जिलों में हालात ठीक नहीं हैं और वहीं शनिवार को तो लगातार देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। लगातार दूसरे दिन 18,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बैठक में इन जिलों की स्थिति को लेकर जब आंकड़े पेश किए गए तो पता चला कि सरकारों का इन जिलों में ध्यान नहीं है और यहां जांच के साथ साथ RT-PCR तकनीक को लेकर भी सरकार और जिला प्रशासनों का ध्यान कम हुआ है और यह जानकारी सामने आने के बाद अधिकारियों ने भी ये लगातार बेचैनी जताई है, क्योंकि पिछले 1 महीने से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इन राज्यों को पत्र लिख जमीनी स्तर पर सख्ती बरतने की सलाह दे रहा है। उधर बात करें MP की तो आपको बता दें कि भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ने शुरू हुए हैं उसे देखकर प्रदेश सरकार एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। उधर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पंजाब के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नवा शहर, जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बता दें आपको ये भी कि शनिवार को पंजाब में कोरोना के 1189 नए मामले सामने आए, जबकि 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो देश में जिस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है तो कहीं ना कहीं इस दौरान बड़ी लापरवाही जनता की तरफ से देखने को मिल रही है। या ये भी कह सकते हैं कि जहां कोरोना की रफ्तार ने तेजी पकड़ी है तो दूसरी तरफ जनता भी बेखौफ होकर आराम से घूम रही है। शायद उन्हें ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री ने पहली अपील कर दी थी कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अलर्ट रहने की बेहद ज़रूरत है। अगर कहीं भी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो वहाँ मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बेहद डराने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इससे बेखौफ हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी आपके बीच में है और ये नहीं पता कि अगर जिस भीड़ भाड़ इलाके में आप जा रहे हैं कि वहीं पर अगर एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो वो कितने लोगों को पॉजिटिव करके घूमेगा और कितने लोगों को आप कोरोना पॉजिटिव करेंगे। और ये भी नहीं पता, शायद वो आप बीमारी अपने घर भी ला सकते हैं। जो घर की बीमारी है, जो घर के बाहर की बीमारी है, वो आप घर के अंदर भी ला रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता चलेगा। और कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं जान मान की भी हानि पहुंचाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपील कर रहा है एएनबी न्यूज़ लगातार कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी आपके बीच में है और कौन पॉजिटिव है ये भी किसी को पता नहीं चलता। लगातार वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। कोरोना ने फिर रुलाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में अभी इस पे ब्रेक लगना शुरू हो गया था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से ये ब्रेक
से कटकर ये फिर से इजाफा में तब्दील हो गया है। लगातार इसके जो कोरोना के आंकड़े हैं बेहद डराने वाले हैं। जहां एक तरफ कोरोना पॉजिटिव लोग हो रहे हैं, कोरोना के जो आंकड़े बेहद डराने वाले हैं, जो लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ जो लोगों की मौत भी है वो भी उसका भी इजाफा होने लगा है। तो यही अपील करते हैं ANB न्यूज़ भी, आप भी अपने सतर्क रहिए, आप स्वस्थ रहिए। फिर अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो दूसरे लोग भी स्वस्थ रहेंगे। तो देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। लगातार दूसरे दिन 18,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 18,711 नए कोरोना के सामने आ चुके हैं और 100 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो इसी बीच कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो सरकार भी लगातार अपील करती हुई नजर आ रही है। तो इस मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे खास मेहमान डॉक्टर RK तुली जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर जिस तरीके से पहले अचानक से ब्रेक लगा था कोरोना पे और लगातार और अचानक से इस तरह की बढ़ोतरी देखना कहीं ना कहीं बहुत आंकड़े डराने वाले हैं। तो इसको लेकर अगर आपसे बातचीत की जाए तो किस तरीके से बचा जा सकता है इस कोरोना से? ये जो हमारे देश में बढ़ोतरी देखने को आई है, विशेषकर केरला और महाराष्ट्र में, और अब आप से मैं सुन रहा हूँ कि पंजाब में भी ये जो इसका संक्रमण का रोग बढ़ने को आया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो शायद ये होती है कि लोगों ने लापरवाही बरताई। हमारे देश एक बड़ा श्रेय इस चीज को दिया जा सकता है कि हमारे सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान में हमने देश में लॉकडाउन इत्यादि बहुत अर्ली डिक्लेयर कर दिए थे और इतनी जल्दी हमारे अंदर ये महामारी कंट्रोल में आ गई। तो इसका श्रेय इसके वक्त पे इस एक्शन को लेने को दिया जाता है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत से लोग ने लापरवाही दिखाई है, जिसके कारण संक्रमण अब दोबारा बढ़ने लग गया है। तो इसके जो 3 बेसिक मुद्दे हैं कि हम सेफ डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं और अपने हाथों इत्यादि की सफाई रखें, तो इसका लोगों ने बहुत खुल के उल्लंघन किया है और उसी की वजह से शायद ये संक्रमण दोबारा से आने लगा है। इसके साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं, आजकल अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल है या अंतर्राज्यीय ट्रैवल है, तो उसकी वजह से भी संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी फैल जाता है। तो अगर देश के 2 प्रांतों में, केरल और महाराष्ट्र में जैसे देश के लगभग 75% केसेस वहां से आने लगे हैं, तो हो सकता है ये कहीं भी देश में दोबारा से फैल जाए। तो इसके लिए हमें अत्यंत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी का इलाज बचाव में ही है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। किसी को नहीं पता इसका इलाज क्या है और इसके लिए हमें सतर्कता, जहाँ सुरक्षा घटी वही घटना घटी। आपसे ये सवाल है कि वैक्सीन आने के बाद भी लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा, क्या लगता है कि लोगों को एक डर सताने लगा है और कई जगह पर तो ऐसे भी खबरें सामने आई है कि इस कोरोना को लेकर इन लोगों ने सवाल ये निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी इसमें कमी है, तभी लोग इससे जागरूक नहीं हो रहे हैं। अभी जो टीकाकरण तो अभी बहुत कम हुआ है। कल तक हमारे सारे देश में 136-37 करोड़ की आबादी के देश में मात्र 2 करोड़ टीका लगाए गए हैं। तो इससे अब हम ये समझ लें कि इससे सारे देश का बचाव हो गया। ये तो बहुत बड़ी लंबा सफर हमें तय कर। ये माना गया है कि अमेरिका में जिसकी आबादी मात्र 33 करोड़ है और वहाँ पे हमसे कई गुना ज्यादा टीके लग गए हैं, पर फिर भी ये देखा गया है कि कम से कम 6 महीने लगेंगे अमेरिका को अपनी हमसे 1/4 आबादी को ये
टीका लगाने के लगभग 75% आबादी को ये टीका लगाने में अमेरिका सक्षम हो पाएगा। तो हमारी आबादी तो इनसे 4 गुना ज्यादा है। तो इतना भी बड़ा अभियान, तो कम से कम 6 महीने 75% आबादी को कंट्रोल करने। तो डॉक्टर जी, जिस तरीके से लोगों में एक डर है टीका को लेकर, तो लोग जागरूक नहीं हो रहे, कई जगह पर लोग अभी भी टीका लगवाने के लिए नहीं आ रहे, तो ऐसे हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे कि इस कोरोना से डरना नहीं है? इसका लगातार जिस तरीके से टीका को लेकर एक भय जमा हुआ है, लोगों में एक भय डर बना हुआ है, तो उससे कैसे जो लोगों को जागरूक किया जा सकता है? इसमें भय की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। मैं दर्शकों के साथ इससे ज्यादा क्या शेयर करूं कि मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने ऑलरेडी टीका लगवा लिया है। और मैं तो आपकी चैनल के माध्यम से लोगों से यही विनती करूं कि बेधड़क होकर टीका लगवाइए। अगर थोड़े से साइड इफेक्ट हैं, अगर थोड़ी सी दर्द या थोड़ा सा शरीर में हल्का सा बुखार आए या हल्की सी कमजोरी 1 दिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन महसूस हो, तो ऐसा तो किसी भी टीके में होता है। आप अपने बच्चों को टीका लगवाते आए हैं और उनको भी डीटीपी इत्यादि के टीके से थोड़ा सा बेचैनी होती है 1-2 दिन, पर उसका हमें फायदा देखना कि उसका संक्रमण से बचने का एक ही तरीका है और वो है प्रिवेंशन। क्योंकि इसी से, टीके से ही हमें ये जो इम्यूनिटी मिलती है, यही हमें बचाव कर सकती है। तो सर, लगातार सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, वैक्सीन आ गई, उसके बावजूद भी लोग लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि एक अल्टीमेटम भी दे दिया सरकार ने कि जिस तरीके से कोरोना का इजाफा देखने को मिलेगा आंकड़ों में, अगर ऐसी स्थिति आने वाले समय में भी हुई तो लॉकडाउन की स्थिति भी लग सकती है। क्या लगता है कि लॉकडाउन से ही जनता मानेगी? मानेगी कि जब आप उनके पर ही काट देंगे तो वो हिल ही नहीं सकेंगे। लॉकडाउन होता है जैसे, तो ऐसी अवस्था में तो हमें ऐसी अवस्था को आमंत्रित नहीं करना चाहिए और अपना खुद से ध्यान रखना चाहिए। और आपके चैनल से जैसे हमने देखा कि ये जो वैक्सीन है ये एक इमरजेंसी लिमिटेड यूज के लिए ही अभी तक घोषित की गई है। जैसे कि हमारे देश में अभी मात्र जो हमारी लिमिटेड आबादी है 60 वर्ष के ऊपर, उनके लिए टीकाकरण खोला गया है। हालांकि 45 से 60 दिन को कोमॉर्बिडिटीज है, उनको भी मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर ये उपलब्धि करवाई जा रही है। परंतु इतनी आबादी को ही करने में बहुत सारा समय लगेगा और हमारे देश की तो 60% आबादी से भी ज्यादा, शायद 45 की उम्र से कम है। तो यंग उनको भी ये करना है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से सारे देश में ये खबर पहुंचाना चाहूंगा कि जैसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने योगा को 195 देशों में मान्यता दिलाई है, तो उसको हम अपनाएं, अपनी प्राकृतिक सेहत को सुधारें, अपनी प्राकृतिक जीवन शैली को सुधारें। जब हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा तो हमारा रोग प्रतिरोध बढ़ेगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारा सुरक्षा कवच बढ़ेगा। और यही एक सक्षम उपाय है कि जो आने वाले समय में देशवासियों को सभी प्रकार के, ना कोविड-19 या इसके जो म्यूटेंट, जो नई इसकी वेरिएशन या दूसरे इसके स्ट्रेन का आने का खतरा है, हम उनसे भी बच पाएंगे और दूसरे सब प्रकार के वायरसेस और जर्म से हमें अपना रोग प्रतिरोध मिलेगा। हमें उससे भी बचाव करना है। एक हम छोटी ये जो वैक्सीनेशन है, ये एक इमरजेंसी मेजर है, ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उस परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक होलिस्टिक चिकित्सक के माध्यम से मैं लोगों को ये चेतना दिलाना चाहूंगा कि हम जब एक इमरजेंसी वैक्सीनेशन, एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन को हम ढूंढ रहे हैं, हम अपनी जीवन शैली को अपने वैदिक, अपने योगिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार अपनी सेहत को सुधारें, अपनी जीवन शैली को सुधारें। जब हमारी सेहत अच्छी होगी, हमारा इम्यूनिटी अच्छी होगी और जैसे मैंने कहा हमारा रोग प्रतिरोध सिर्फ आक्रमण कीटाणुओं से ही नहीं, सिर्फ आक्रमणिक रोगों से ही नहीं, बल्कि जितनी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज जिनको हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, जिसमें
ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर इत्यादि सब रोग आते हैं। तो उनसे भी हमें एक प्राकृतिक कवच मिलेगा, हमारे देश का सेहत का सुधार होगा और आने वाले देश में भारत एक निरोग भारत निकल के आए और एक आरोग्य भारत हो, एक आयुष्मान भारत हो, एक आत्मनिर्भर भारत हो। है हमारे दर्शकों तक पहुंच पा रही है। हम भी यही अपील करते हैं कि जो आप अपील कर रहे हैं जनता को, और वो उससे जागरूक हो और उससे समझे कि कोरोना अभी गया नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, अहम चर्चा के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जिस तरीके से देश में कोरोना का कहर है वो लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन। माफ कीजिए। तो राजीव, जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है, तो अगर मौजूदा स्थिति की अगर बात करें दिल्ली में, तो क्या है फिलहाल हालात वहां पर? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर कोरोना के जो पेशेंटों की गिनती है वो बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं लोग बाग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बाजारों के अंदर लगातार भीड़ है, यहाँ तक कि मास्क तक का यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ साथी हैं जिनके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या फिर कहें या बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, या फिर जो कहें वैक्सीन का इंतजार था, क्या वो वैक्सीन का इंतजार पूरा हो चुका है? हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वैक्सीन का इंतजार पूरा हो चुका है आप लोगों का? जी, वैक्सीन आ चुकी है लेकिन सबको अवेलेबल नहीं है। हमारी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को ये वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। ये अभी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को लग रही है, ऑल एज ग्रुप्स को नहीं लगी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया जा रहा है, यहाँ तक कि मास्क तक का लोग बाग यूज नहीं कर रहे हैं, क्या इससे कोरोना के पेशेंटों की गिनती नहीं बढ़ेगी? जी, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसे फॉलो करना बहुत ही नेसेसरी है। अगर नहीं करेंगे तो उससे केसों के अंदर इजाफा होने का डर है और ये इजाफा होएगा। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। मेरी अपील है अपने दिल्ली के नागरिकों से और पूरे देश के और अपने पूरे देश के लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ताई से पालन करें, जिससे कि हम कोरोना को हरा सकें। अच्छा, जो वैक्सीन का इंतजार था कि वैक्सीन सबको मिलेगी, मगर अभी सरकार की तरफ से मुहिम है और जनता तक आने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्या वो अभी थोड़े से समय के लिए रुक नहीं सकती जनता? क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, यहाँ तक कि मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती है इसके लिए। क्या देखो जी, दिक्कतें आ सकती है, हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कोरोना को हराने के लिए, तो हमें भी उनके साथ मिलकर उनका साथ देना चाहिए। अभी वो जो वैक्सीन है जिस एज ग्रुप को लग रही है उसको लगने चाहिए और हमारे को अपना वेट करना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और हमारे को ये साथ। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या जनता सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का यूज करे क्या नहीं करे? जी, अभी जब तक कि कोरोना वायरस अच्छी तरह से खत्म नहीं हो जाता हमारे हिंदुस्तान से या पूरे वर्ल्ड से, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। ये भी पूछिए कि टीकाकरण को लेकर क्या जागरूक नहीं है वहाँ की जनता? अच्छा, टीकाकरण जो लगाया जा रहा है क्या उसको लेकर जागरूक नहीं है जनता क्या, या आप लोग क्या समझते हैं टीकाकरण से क्या जल्दी से जल्दी इलाज मिल जाएगा या फिर वायरस से निजात मिल जाएगी? देखो जी, ये पूरा प्रोसेस एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और उसके अंदर हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट कह रही है हमें फॉलो करना चाहिए।
और वैक्सीन जितना टाइम हमें जो साइंटिस्ट हमारे लगे हुए हैं, हमारे देश के लगे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड के लगे हुए हैं कोरोना को हराने के लिए, दवाई बनाने के लिए, तो हमें उनका साथ देना चाहिए और जैसा वो कह रहे हैं हमें फॉलो करना चाहिए और हमारे को डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, बहुत नेसेसरी है। देखिए हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री का हाल ब्राजील की तरह ना होए, तो हमारे को इसका पालन करना अनिवार्य है। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों के बीच राय है कि जो मतलब कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूर कहा जा रहा है, मगर ये तो जरूर है वैक्सीन का इंतजार तो था, वो वैक्सीन का इंतजार जरूर पूरा हो चुका, मगर वैक्सीन अभी जनता तक पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है। उसके लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, मगर देखना होगा जनता कितनी सतर्क रहती है, क्योंकि वायरस का खतरा दोबारा से बनता नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी, मगर कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो ताकि वायरस से अभी बच सके। जी तो राजीव, अगर बात करें मौजूदा स्थिति जिस तरीके से तमाम राज्यों में देखने को मिल रही है, जहां कोरोना ने एक बार फिर से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया, अगर मौजूदा स्थिति अस्पतालों की बात करें तो वहां पर टीकाकरण को लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें टीकाकरण की, तो टीकाकरण बिल्कुल किया जा रहा है। यहाँ तक कि सभी अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, जहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है उसके एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के आधार पर ही टीकाकरण दिया जा रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार जनता के लिए कहा जा रहा है कि जनता इसके अंदर अपना योगदान दे, आके रजिस्ट्रेशन कराए और आगे सबसे बढ़कर कदम उठाए ताकि वैक्सीन का जो टीकाकरण है उन तक पहुंच सके। मगर कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों में बिल्कुल कुछ चार्जिंग लिया जा रहा है, वो भी 250 रुपये शुल्क है एक वैक्सीन का, तो कहीं ना कहीं 500 रुपए के 2 हुए, यानी कि एक व्यक्ति के लिए। तो मगर जिस तरीके सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों के अंदर भी वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो दिया जा रहा है, मगर जनता के लिए कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वायरस अगर टीकाकरण लग भी जाता है तो कहीं ना कहीं वायरस से बचने के लिए अभी मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। मगर कहीं ना कहीं जनता अभी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं हम भी यही अपील करेंगे जनता से भी कि जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क का यूज करे और सैनिटाइजर और या फिर हाथ धोने के जो प्रक्रिया है उसको बार बार यूज करे, ताकि वायरस का जो खतरा है दिल्ली के अंदर दोबारा से बनता नजर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं बचाव हो सके। जी तो राजीव, अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम क्या किए गए हैं, अगर उनसे इनके बारे में पूछा जाए, क्योंकि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से इजाफा भी देखने को मिल रहा है, तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र में भी लगातार इजाफा हो रहा है कोरोना को लेकर, लेकिन जनता वहां जागरूक नहीं है। जनता को हालांकि ये भी पता है कि वैक्सीन आ गई है और इसमें थोड़ा समय लगेगा वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता हमें अभी सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर पूछा जाए तो उनकी तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, भीड़ भाड़ इलाके में क्या वो वहां पर मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें बाजारों की, तो बाजारों के अंदर स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, क्योंकि जो पहले पुलिस का प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ती गई थी, सिविल डिफेंस के जवान लगाए गए थे, एसडीएम की टीम लगाई गई थी, मगर अब की बात करें तो मौजूदा स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली पुलिस के जवान की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पहले सख्ती थी वो भी सख्ती नहीं देखने को मिल रही है। मगर जिस तरीके से बात करें सिविल डिफेंस की, तो सिविल डिफेंस पहले मास्क नहीं लगाने पर 2000 रुपये का जुर्माना करता था एसडीएम के द्वारा, मगर वो अब कहीं ना कहीं जुर्माना वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल अवेयरनेस कर रही है और कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज नहीं कर रही है। यही कारण है जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर भी आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से देश में कोरोना ने एक बार फिर से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, लगातार कोरोना के जो आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। एक तरफ तो कोरोना की जो रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ मौतों का आंकड़े में भी इसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार भी लगातार अपील करते हुए नजर आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वैक्सीनेशन हो रही है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। गणेश, लगातार देश भर में कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, मौजूदा स्थिति एमपी की अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में क्या है मौजूदा हालत? करिश्मा, मैं बता दूं आपको कि एक बार फिर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जहां देश भर में कोरोना ने एक बार फिर अपना प्रकोप कोरोना का बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर कोरोना के नए आंकड़े तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात करें अगर पिछले दिनों की बात करें तो 2 महीने 3 महीने के अंतराल में जो पिछले दिनों में थे कोरोना के आंकड़े में काफी कम जो आंकड़े आ रहे थे, लेकिन अचानक से लगातार एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी नजर आई है। इंदौर और भोपाल की बात करें तो इंदौर और भोपाल में काफी तेजी से कोरोना के आंकड़ों में एक बार नजर आ रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर समीक्षा बैठक भी ली है। कोरोना के आंकड़ों से चिंतित होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी साफ निर्देश दिए हैं इंदौर और भोपाल कलेक्टर को, अगर 2 से 3 दिन के अंतराल में कोरोना के आंकड़ों में
कमी नहीं आती है तो एक बार फिर 8 तारीख से नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर करिश्मा यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है, जिस कदर इंदौर और भोपाल में कोरोना के आंकड़ों में एक बार बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू भी लगाने की सरकार सोच रही है। जी तो गणेश तिवारी, क्या लगता है इसकी जो जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है, इसकी वजह तो लापरवाही जो बताई जा रही है, वजह वो लोगों की बताई जा रही है, क्या इसके पीछे सरकार की भी लापरवाही देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार आगामी चुनाव को लेकर रैलियां भी की जा रही है, किसानों की तरफ से महापंचायत भी की जा रही है, कहीं ना कहीं इसका असर भी यहाँ पर भी देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। निश्चित तौर पर देखिए करिश्मा, पहले भी कोरोना के आंकड़ों में जो इजाफा हुआ था, सरकार की तरफ से जो 16 विधानसभाओं में चुनाव होने थे, उपचुनाव होने थे, उस समय भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हुआ था, क्योंकि लगातार भाजपा और कांग्रेस या अन्य पार्टियां लगातार चुनावी रैलियां कर रही थी, जहां पर काफी भीड़ इकट्ठा होती थी। तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो राजनीतिक जो रैलियां होती हैं, चुनावी संपर्क होते हैं, वहां पर जनता किसी तरह से ना तो मास्क पहनती है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करती है। तो निश्चित तौर पर कोरोना का संक्रमण कहीं ना कहीं राजनीतिक नेताओं के चुनावी रैलियों के प्रकोप की वजह से भी बढ़ता नजर आया है। अगर अभी की बात, हाल फिलहाल की बात करें तो जो अभी एक समय था कोरोना के आंकड़ों में कमी थी, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ोतरी होने लग गई। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर 2 वजह हैं। एक अगर आप बात करें तो सबसे पहले जब जनता को पता चलता है कि वैक्सीन आ चुकी है, तो जनता के मन से डर मिट जाता है, और जिसकी वजह से लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बिल्कुल बंद कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे को संवाददाता पंजाब के पटियाला से जुड़ गए हैं अविनाश, लगातार अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या है मौजूदा स्थिति? आप बताया जा रहा है कि 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। जी करिश्मा, अगर बात करें रोजाना ही जो केस हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के शाही शहर पटियाला की बात करें तो उससे ऊपर तो आंकड़ा है, रोजाना ही पॉजिटिव आ रहा है। आज भी 108 पॉजिटिव केस आए। कहीं ना कहीं पॉजिटिव केस जो छड़ी है वो बढ़ती जा रही है। और बात करें सड़कों की तो सड़कों पर लोग अनदेखी कर रहे हैं, बिना मास्क के सड़कों पर घूमते हैं, भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो लापरवाही जो लोगों द्वारा साफ सड़कों पर देखने को मिल रही है, जिसका भुगतान जो कि पॉजिटिव केसों की जो गिनती है वो होती जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश कंबोज तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने कि किस तरह लोग लापरवाह हो रहे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है तो अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये बात मत भूलिए कि वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अभी वैक्सीन हर कोने में पहुंच गई। तो प्रधानमंत्री भी पहले से ही अपील कर रहे थे कि साथ ही WHO ने भी कहा था कि वैक्सीन की दवा आ गई है, लेकिन फिर भी हमें सख्ती बरतनी है, खुद को ध्यान रखना है और दूसरों को भी बचाना है। तो वहीं आपको बता दें कि ANB न्यूज भी यही अपील करता है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी पूरा हो रहा है और जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता मास्क का उपयोग कीजिए। जब भी आप बाहर भीड़ वाले इलाकों में जाते हैं, जगहों पर जाते हैं, तो आप खुद को बचाएं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।